अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहां जहां भी जी सरकार देखा जाता है, आप सब लोगों को खुशामदीद। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ट्रेंड बनते 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 ये हो गया कि हम लोग सोया करते थे और चौकीदार जगा करता था। और अब जो मैं लोगों का लाइफस्टाइल देखता हूँ तो मैं देखता हूँ जब भी मैं जाता हूँ लेट अपने घर, तो जो हमारी गली का चौकीदार है वो सोया हुआ होता है और गली के सारे बच्चे जाग रहे होते हैं, क्योंकि नेट चल रहा होता है ना उस वक्त। एक तो नेट चल रहा होता है, फिर लेट नाइट बच्चों ने खाना होता है। तो मेरे इर्द गिर्द जितने भी बच्चे रहते हैं, मैं अक्सर नोट करता हूँ कि देर देर तक डिलीवरीज हो रही हैं और बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। ये जो बच्चों का लेट तक जागने का जो ट्रेंड है ये बहुत फरोग पा चुका है। बच्चे सुबह जो है ना वैन में सो रहे होते हैं। नहीं, और सो ये भी होता है भाईजान, बच्चे जिस रात जल्दी सोने की करते हैं ना उसी रात नेट अच्छा चल रहा होता है। तो अगर ये कहा जाए कि नेट ने बच्चों का बेड़ा गर्क किया है, नहीं तो नेट ने किया, लेकिन कमान तो वालिदैन के हाथ में ना, वो चाहे तो नेट बंद कर दें। उसके बाद वो बच्चे उन वालिदैन की इज्जत करेंगे? नहीं सर, कभी नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो क्यों हम अपनी बेइज्जती कराएं? मेरे ख्याल में थोड़ी सी इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। सर बच्चे क्या करेंगे, लड़की करिए मैं जितना भी मर्जी पढ़ लूं, अम्मी ने उसी वक्त रूम में आना होता है जब मैंने हाथ में किताब के बजाय मोबाइल उठाया होता है। चलिए बुला दें आज के मेहमान, बड़े प्यारी शख्सियत की मालिक हैं। व्हाट अ लवली ह्यूमन बीइंग, छोटी बहनों की तरह भी हैं और लाडली भी हैं। और मेरे ये भाई लोग बता रहे थे ये उनको दादा के नाम से जानते हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा माया खान दादा। माया खान दादा और उनके साथ तशरीफ लाते हैं हुमायूं अशरफ साहब, वेरी यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। आई नो मसरूफियत में से वक्त निकाला आप दोनों ने। और मैं अब मुझे तो बचपन से ही आपसे मिलने की बड़ी माँ सदके। माशाल्लाह इतने अरसे से मैं माया साहिबा को देख रहा। और सही कह रहे हैं, जब ये पीटीवी पे शो करती थी। हाँ, उनके बचपन से, आपके बचपन से। जब ये छोटी थी तो मैं भी छोटा ही था। आप उस वक्त भी 6 फुट के, अब उस वक्त वो बच्चों वाली वॉकर में आते थे। कैसी हैं आप? आपसे कम अच्छी, बट अरे नहीं, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन माय प्रोग्राम। सेम हुमायूं जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रिसाइज अपनी स्टोरी आप सुना दीजिए थे। माया खान साहिबा ने कहाँ से पढ़ा, कहाँ से जिंदगी शुरू हुई और इस मीडिया में एकदम से कैसे आ गई? 4 साल की उम्र से सर काम कर रही हूँ और वॉइस ओवर करती थी जब हसन शहीद मिर्जा वाला वो दौर था। वालिद साहब चूंकि एक फॉरेन ऑफिसर थे, एक एम्बेसडर थे, एंड ही वाज द ओनली एम्बेसडर हु वेंट टू वियतनाम एट द टाइम ऑफ वॉर विद यूएस। अरे माशाल्लाह। तो उसके बाद मेरी पैदाइश हुई, इतनी पुरानी नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ अलबत्ता अब्बा का हल्का बहुत बड़ा था, तो उसमें कहा चलिए भी बच्चे की वॉइस ओवर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। वहाँ से फिर पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान का सफ़र आगाज़ हुआ। फिर मैंने अपनी एजुकेशन, उस ज़माने में बीकन हाउस बहुत अच्छा स्कूल था, और लॉयर बनते बनते, बिकॉज मेरे वालिद साहब मेरे ददियाल में ज़्यादातर लॉयर्स हैं, मेरे रगों में वकीलों का खून है, लेकिन मैं खुद वकील नहीं बन सकी। लेकिन बात अलबत्ता जब करती हूँ तो लोग कहते हैं नहीं, आपकी गुफ्तगू से अंदाजा होता है। आपने एक सवाल किया, सारे जवाब दे दिए। और उसके बाद जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया। गलतियां करती रही हूँ, गलतियां करती रहूंगी, पुरानी गलतियां ना दोहराऊं, इसकी समझ। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात जी। जी हमारे भाई थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। मैं बेसिकली इस इंडस्ट्री में आने के लिए तो मैंने जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर्स करते हैं, मैं बहुत छोटा था उस वक्त से मैंने वो शुरू कर दिया था। और करते करते यहाँ तक कब पहुँच गया मुझे खुद भी नहीं पता चला। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जो अचानक किया और उसको कहें कि यार ये मुझे थाली में रख के मिल गया है और मैं एक एक्टर बन गया हूँ, ऐसा कभी भी मुझे फील ही नहीं आई। तो क्या पढ़ाई क्या की? मैंने ग्रेजुएशन की। अच्छा। और बड़ी मुश्किल से की, क्योंकि छोटी एज में काम भी शुरू कर दिया था, फिर उसके बाद शोबिस का शौक भी हो गया, वो भी शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे ये था कि कम से कम ग्रेजुएट तो हो जाऊंगा। आपको लगता है तालीम जरूरी है हमारा काम करने? बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और क्यों जरूरी है? शोबिस का जो सर्कल है यहाँ पे, अगर आप तालीमी याफ्ता होते हैं तो आपको शऊर होता है। जब मैं आया था तो मुझे इतना शऊर नहीं था, और वो जब शऊर नहीं होता ना तो आप गलतियाँ भी करते हैं। बिल्कुल ठीक। जब आप तालीम याफ्ता होते हैं तो फिर आप गलतियां नहीं करते, आपको पता होता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किससे किस तरह हैंडल करना है, क्या बात करनी है। आप आइसोलेटेड नहीं रहते। पहला मॉर्निंग शो जो हमने किया है ना जी सर, वो माया खान दादा के साथ किया। हम दादा बोलते हैं ना प्यार में। और उसके बाद
बहुत शोज किए माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे शुमार मॉर्निंग शोज किए। जैसे पहली बार लाहौर में हम आपकी वजह से आए हैं, हाँ, और आखिरी बार भी। और जाएंगे भी आपकी वजह से। लोगों का कहना ही है कि हमें नहीं लगता कि मॉर्निंग शो मॉर्निंग में ही रिकॉर्ड होता हो। तो ये जरा बताइए, मॉर्निंग शो वाकई मॉर्निंग में होता है या इवनिंग में भी मॉर्निंग शो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, या वो लाइव? आपको तो लाइव की आदत जी थी। जी जी जी। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? नुमान साहब, मैंने तो लाइव किया था सबसे पहला पीटीवी नाइट टाइम ट्रांसमिशन। ओके। तो वो होता था 12 से 3 बजे रात में, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। कराची से होता था रात को 12 से 3। तो वो वेरी ऑड टाइम। व्हाई? वो इसलिए क्योंकि पीटीवी हमेशा नए कदम उठाने में हमेशा बड़ा निडर रहा है, और वो तकरीबन 12 से 13 घंटे का डिले आता था उसमें, ताकि कोई अगर कोई बदतहजीबी बद अखलाकी कोई कर दे किसी के साथ, तो वो जो है वो सेंसर हो सके। ऐसे वाकयात पेश आते थे? जी जी, मेरे साथ आया था। अच्छा। मुझे आदत है, मैं हंसती बहुत हूँ, दिल खोल के हंसती हूँ, लोग तो मुझे जानते हैं। जी। तो वो तो कहने लगे, वो हुआ क्या कि अली नूर इंटरव्यू अली का हम कर रहे थे, नूरी बैंड के जो अली नूर है, तो अली बैठे हुए थे और मेरे साथ एक को एंकर थे, मोस्ट प्रॉब्ली नबील थे या कैसर भाई थे, कोई था। बट वो हुआ क्या कि मैं हंस रही थी तो किसी का फ़ोन आया लाहौर से, जो तो वो उन्होंने कहा कि ये जो लड़की बैठी है इसके हंसने से मेरे सर में दर्द हो गया। अरे तो अच्छा, मैं उस वक्त ना बिल्कुल मैं सहम गई ना, एक्चुअली में मैं सहम गई। अली बीइंग द अली हिमसेल्फ, वो कहने लगे, पहली बात तो ये है साहब, आपको अगर सर में दर्द हो रहा था तो आप 2 गोली खा लेते। लाइव अली ने उनको जवाब दिया। दूसरी बार, किसी खातून से बात करने का ये तरीका नहीं है, और तीसरी बात, आपके पास ऑप्शन है टीवी बंद करने का। वाह वाह। दैट वाज अली। आई मीन थैंक्स टू अली। आई मीन इनिशियली क्या दुश्वारियां पेश आई जब करियर का आगाज किया? वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग विद अस? यस, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त बड़े चैनल्स हैं वो आ रहे थे एंटरटेनमेंट के, और एजुकेटेड नहीं था क्योंकि बहुत यंग था, ठीक है, फैमिली में कोई शोबस में नहीं था, पैसे वाले थे नहीं कि खाना खिला दें, इधर ले जाएं, गाड़ी में घुमा दें तो आपको वहाँ से काम मिल जाए। तो वो एक स्ट्रगल थी। कभी कभी तो पैदल भी चले हैं बहुत, सही बात। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऑडिशन देने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते नहीं पता, बस पैदल चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ना मोबाइल होता था ना कुछ होता था, बस वो एक पेपर में पता लिखा हुआ है, इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं। सही हुआ नहीं था, मोबाइल छीन जाता कराची में। इंडस्ट्री के लोगों ने कैसे, क्या क्या बर्ताव था उनका? इंडस्ट्री के लोगों का जो बर्ताव पहले था आज भी वही है। जब आप आजिज हैं तो आपको समझते हैं मजबूर, और मजबूरी का तो फिर फायदा यार ये सभी बहुत उठाते अच्छी हैं। बात की नौमान भाई, ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन है ना, यहाँ पे कोई आपका दोस्त नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हर कोई यूजर है, बड़ा निचोड़ निकाला है भी आप। कोई दोस्त नहीं है। आपसे अगर कोई दोस्ती कर रहा है, वो टाइम स्पेंड कर रहा है, तो समहाउ वो आपको यूज कर रहा है या करने या वाला प्लानिंग है। है। या कर चुका है, आपको पता नहीं। कर चुका है तो वो कर चुका है, तो आपके साथ ही नहीं होगा, वो आपको फारिग कर देगा। नहीं, हो सकता है दोबारा करना चाहता है। माया खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमायूं अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मोस्टली नेगेटिव किरदार किया आपने। अगर हम आपका वो सारा करियर उठाते हैं, क्या बाय चॉइस आपने नेगेटिव रोल्स कैरेक्टर्स ज़्यादा किए या ऑफर्स ही नेगेटिव कैरेक्टर्स की ज़्यादा आई? मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया, वो हाईलाइट ज़्यादा हुआ, लेकिन मोस्टली मैंने पॉजिटिव कैरेक्टर्स ही किए। 1 साल पहले एक प्रोजेक्ट किया था, वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था। चूँकि वो मेरा कमबैक था, मैं इंडस्ट्री की जो साजिशों की नज़र हो गया था, तो उसके बाद कमबैक था। अब वो प्रोजेक्ट ऐसा था कि मेरे पास जब वो स्क्रिप्ट आया तो मेरे पास चॉइस ही नहीं थी कि मैं ये स्क्रिप्ट इनकार कर दूं, क्योंकि इनकार करके फिर एक नई मैं जंग में चला जाता, तो वो मुझे करना ही था। मेरी जुस्तजू थी, मैं 3 दिन तक सोचता रहा कि कैरेक्टर मैं करूं ना करूं, करूं ना करूं, बिकॉज मैं सोचता था यार ये मेरी पर्सनैलिटी कैसे इसको एक्ट करेगी मेरे अंदर, अपने घर पे। आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं कहना चाह रही थी कि इनको तो माशाल्लाह कैरेक्टर्स तरह दिए गए, बता रहे थे कि नहीं करते, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने सुना, क्योंकि अब मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ और मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ कि आई वांट टू एक्ट नाउ, बट मुझे ये सुनने में ज़रूर आया है कि
आपने अगर किसी का किरदार कोई मना कर दिया तो फिर वो अपने खानदान पे ले जाएंगे, वो बात बुरा मान जाते वो हैं। बहुत बुरा मान जाते हैं अगर आपने कभी मना कर दिया। मैंने बहुत गिने चुने किरदार अदा किए हैं अपनी जिंदगी में, बट आई चोज टू डू दोज कैरेक्टर्स नॉट बिकॉज दे वर मेन और समथिंग लाइक दैट, बट आई हैड अ चैलेंज। मुझे चैलेंज करना चाहिए कोई किरदार। और अब तो इतने ब्रिलियंट एक्टर्स आ गए हैं, इतने अमेजिंग एक्टर्स आ गए हैं, लेकिन आपने हमारी अम्मा को ग्लूड रखा ऑन स्क्रीन फॉर डेकेड्स, बिकॉज जब दश्त आता था तब वो यूं होती, हट जाओ ये मेरा बच्चा आ रहा है, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, अभी कोई खाना तेल लेने गया खाना, मतलब अम्मा जी उस जमाने में ज्यादा लोग गौर से देखा करते थे क्योंकि चॉइसेस अरे दीवानी है आपकी, उसी वजह से हम भी अल्लाह आपके अकबर, fan हैं। लेकिन चॉइसेस नहीं थी। अब तो बहुत चॉइसेस हैं, हर आदमी की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती। कोई इंस्पिरेशन है जी आपकी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। नेवर। तो किसने सिखाया, किसने बताया, या वन फाइन मॉर्निंग यू थॉट ऑफ डूइंग एक्टिंग एंड यू स्टार्टेड डूइंग इट? मेरा एग्जैक्टली ऐसा ही था, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, आई वॉज वेरी यंग, तो उसके बाद मैंने स्ट्रगल की। उसके बाद एक्टिंग करने के लिए ये नहीं कि आज किया, एक डायरेक्टर को मैसेज किया और सुबह आपको ऑडिशन के लिए बुला लिया और काम हो गया। जब मैंने सोचा, उसके बाद एक मुकाम पे एक कैरेक्टर मिलने के लिए 6-8 साल की स्ट्रगल है। इतना दूर था? बहुत दूर था, मतलब ये वो दौर है जब अखबार में ऐड आता था एंटरटेनमेंट का। सब आपकी बात काट रही हूँ, बट हम लोगों को पीटीवी में ठीक है, हम अपनी फैमिली से काफ काफ खे काफ साफ बोलना सीख कर आए थे, लेकिन पीटीवी ने और इस इदारों ने हमारी तरबियत की है और हमें बोलना सिखाया है, हमें पॉजेज लेना सिखाए हैं। लेकिन इस सारी गुफ्तगू में जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत सारा टैलेंट आ गया है, मैं इसको अभी रिसेंटली मुझे एपिफनी हुई कि मैंने कहा हाफ ग्लास फुल है। और वो क्या है कि जब हमने शुरू किया था तो मीडिया के काम को अच्छा नहीं समझा जाता था ज़्यादा, और अब जब आप मुझे किस सन की बात बता रही हैं? जब मैं स्कूल में थी, when I That was which year? and that would be like 90s, और उस जमाने में टीवी अच्छा बच्चों में बचपन में कर लिया, फिर मेरा लैला मजनू वाला फेज आया, फिर वो अब एक्टिंग नहीं। अब क्या हुआ है कि सोशल मीडिया ने इतना बड़ा ट्विस्ट लेकर दिया है हमें कि अब हर बंदा टैलेंटेड है और हर बंदा सेलिब्रिटी है और हर बंदा इन्फ्लुएंसर है और हर बंदा जो है ना वो इस वक्त टॉप पर सबके मिलियन में व्यूज हैं, सबके मिलियन She's right, she's तो absolutely right. उन्होंने एक्चुअली थैंक यू टू ऑल ऑफ देम कि उन्होंने हमारे काम को भी अच्छा बना दिया। वाह 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 वाह। Okay. आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे काम को अच्छा बना दिया लेकिन वैल्यू खत्म कर दी। करेक्ट, अग्री टू दैट। Value खत्म मैं कर आपसे 100% अग्री करती हूँ। हमारे ना हम डुअल लोग हैं, हम आपको देखना पसंद करेंगे, आपके साथ सेल्फी खिंचवाना पसंद करेंगे, आपको अपने घरों में, शादियों में, दावतों में बुलाना पसंद करेंगे, लेकिन वही वाला माशरा है ना कि एक तलाक याफ्ता बच्ची पर तरस खाएंगे लेकिन आपके घर की बहू नहीं बनाएंगे। आप बोलते रहो। लोग ये ऑडियंस है, हाँ। ऑडियंस हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। बोलो। तो मुझे फीलिंग आई है कि मैं एकदम मॉर्निंग शो में चला गया। पर मैं मॉर्निंग शो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसे ही है, ऐसे ही। इनसे सवाल भी मैं नहीं करता तो ये इतना बोल लेती, तो इसलिए मैं फौरन इनकी गुफ्तगू खत्म होते है आपकी तरफ हमायूं आ जाता। हमायूं, क्या वक्त के साथ साथ स्क्रिप्ट इम्प्रूव किए हैं, अच्छा काम मिल रहा है, आर यू हैप्पी? स्क्रिप्ट्स हैं कहाँ, वही लगता है यार। अभी मैं कल दूसरी शूट पे था तो यही लाइंस बोल रहा था, सेम स्टोरी, हर चीज एक जैसी है। हम क्या पुट इन कर रहे हैं उस किरदार के लिए, ये कभी सोचा आपने? मैं तो हमेशा करता हूँ, मैं तो इवन अपने किरदार को पढ़ के ये तक सोचता हूँ कि इस किरदार का ज़ोडिएक साइन क्या होगा। मतलब लास्ट मैंने जो नेगेटिव कैरेक्टर किया था, उस कैरेक्टर के लिए मैंने एक गेटअप बनाया, बाकायदा गेटअप बनाया कि वो मुझे भी रखनी है, दाढ़ी भी रखनी है, बाल किस तरह होंगे, तो वो मैं तो करता हूँ, इस चीज़ पे हमेशा करता हूँ। मुझे ये लगा है कि ड्रामा वक्त के साथ साथ उसके साथ खासी ज्यादती हो रही है। मन भाई हो सकता है, नज़रिया है, गलत नहीं कहूँगी। थोड़ा सा इजाज़त के साथ बड़ों की, मेरे लिए मेरे बड़े बहुत काबिल एहतराम हैं, वो भी मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे, हम कहीं ना कहीं इवॉल्व होना भी तो भूल गए। माया खान पहले बड़े बड़े मॉर्निंग शोज़ करती थी और बहुत ज़्यादा पैसे कमाती थी और बहुत बड़े पैमाने पे कर रही थी, लेकिन अब वैसे मॉर्निंग शोज़ नहीं होते। अब मैं न्यूज़ पे मॉर्निंग शो कर रही हूँ, अब बिल्कुल फॉर्मेट बदल गया है। मैं दो चीज़ें कर सकती हूँ, या तो मैं कहूँ नहीं ये मेरे मिजाज का नहीं है,
या मैं कहूँ ये मेरे मिजाज के पैसे नहीं, या मैं ये कहूँ बिल्कुल डिफरेंट कि नहीं एक नया स्टार्ट है, लेट्स स्टार्ट, सीखते हैं, शायद कुछ सीखने को मिले। तो हम अगर वक्त के साथ बदलेंगे नहीं तो वक्त हमें बहुत पीछे छोड़ जाएगा। कराची से आए, कराची। क्या आप साथ लाई हैं? ये हम साथ ही ये हैं। साथ नहीं लाई इन्होंने। ये आपके जहेज में आई है ना? बिल्कुल नुमान सर? बिके हुए वो नुमान सर, बिके ये आपके हुए जहेज में आई है, वो मेरे जहेज में। मान में साथ नहीं लाई, पहले भेजा है। क्यों? मैंने तो आपको इस तरह कभी भी नहीं देखा। यार इस तरह और आइंदा भी नहीं देखेंगे। ये पहला और आखिरी यही है। सर जैसे आपके हम मद्दा हैं, इनके भी मद्दा हैं। अरे अल्लाह अकबर। सर आज जो हमने जितना भी कमाया, घर बनाया, सब कुछ, वो शुरुआत तो यहीं से। और आप आगे जो बना रहे हैं वो आपकी वजह से है। हाँ। कुछ अरसे के लिए, बल्कि काफी अरसे के लिए कि आप गायब भी हो गई। जी सर। वुड यू लाइक टू शेयर कि वो गैप किस हवाले से आया? गायब भैया के इंतकाल के बाद जब मुझे थायराइड हो गए थे तो उसी वक्त मेरी फिर मेरा एक निकाह था जो एंड हुआ था उस वक्त। वो साहब अमेरिका में थे, मैं यहाँ थी, तो हमारा वो वहीं तो वो ख़त्म हुआ। तो एक ही साल में मैंने ग्लोबल कंट्रोवर्सी भी देखी, भाई का इंतकाल भी देखा, एक निकाह का ख़त्म होना भी देखा। तो फिर ना ज़िंदगी और हालात से ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे छोड़ देना है सब, और फेज़ आता है। बिल्कुल आता। फिर एक शादी की 2016 में, और वो मेरी तरफ से शादी थी, और वहाँ से सिर्फ एक आई थिंक एक मूव थी, एक कॉन करने का इरादा था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब आंखें खुली और बेदार हुई तो सारी सेविंग्स ख़त्म हो चुकी थी। सब चीज़ों आप इमेजिन करें और आपके जहन में जो लफ्ज़ आए उससे भी सुपरलेटिव डिग्री जो मेरे साथ हुआ। और फिर उसके बाद मैंने ज़िंदगी को बिल्कुल सब कुछ रोक कर सिर्फ ये सोचा कि करना क्या है अब लाइफ में। मैंने डिसाइड किया कि या तो छोड़ दो या पकड़ लो। तो मैंने ज़िंदगी को पकड़ लिया। अब बस मैं सिर्फ हाफ ग्लास फुल देखती हूँ, हाफ ग्लास खाली का सोचती भी नहीं। वेरी गुड। और फिर ये अपनी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आई फिजिकली, ये भी अपने आप को देखा, अपने आप को अपने बारे में सोचा कि नहीं, मुझे अपनी जिंदगी और अल्लाह की देन है इतनी खूबसूरत सर जिंदगी। काम नहीं मिलता था। मैंने जिस इंसान ने इसी फील्ड में इतना कुछ सीख लिया हो उसको काम नहीं मिल रहा था। और पता है होता ये, मैं आपको मतलब आपके प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है। हम अब जो इनको काम, ये हमारे लिए एक शौक है। इस पे तालियां होनी चाहिए। और इस खबर से मुझे हार्ट अटैक भी हो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता। अल्लाह ना करे हमारी नहीं, गाड़ी ऐसे नहीं बोलें। सेंटर में होस्टिंग के लिए तैयार नहीं हूँ, अभी ना करें। अल्लाह ना करे, अल्लाह सलामत रखे। पूरी दुनिया में देखा जाता है। की कह रहे हैं कि मैं अभी हॉस्टल के लिए ऑनेस्टली आई मीन जोक्स अपार्ट, जिसको काम आता हो और वो समझता है कि मैं मेहनती इंसान हूँ, और उसको जब काम नहीं मिलता तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। हाँ, ये तो। वो ये कहता है अपने आप में कि या अल्लाह मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, तो मुझे तो काम मिल जाता। लेकिन सिर्फ टैलेंट होना काफ़ी नहीं है, थोड़ा किस्मत थोड़ा टैलेंट दोनों अगर हो ना आपके पास तभी गाड़ी चलेगी। सिर्फ किस्मत हो तो शायद बहुत लोग चल जाते हैं, लेकिन सिर्फ टैलेंट हो तो कोई नहीं चलता। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लाते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं। सर। आइए शेर साहब तशरीफ लाइए। माया खान साहिबा आई हैं हमारे पास, हमायूं भाई आए हैं कराची से। किसका पैगाम लाए हैं? सर चाय वाले का। क्या प्रॉब्लम होगी चाय वाले को? चाय वाला कहता है कि चस्कियां दा मैं लाना मेला, मशहूर है मेरा चाह वाला ठेला, आहा वाह वाह। ते दिल ना खालस दुध लियाना, वाह। दिल ना खालस दुध लियाना, पत्ती चीनी हुब दी पाना, ते मेहनतां वाली अग पखाना, चाह दी लो ते चाह पकाना, वाह। ते ताइयों मेरे को रश नहीं मुकदा, गरीब दे डेरे हर कोई टुकदा, आहा ते मजदूर जो डाडी मेहनत कर दे, आहा मजदूर जो डाडी मेहनत कर हाय दे, हाय घुट टकोरां दे ओ भर दे, आहा घुट टकोरां दे ओ भर दे। कुछ समझ आई है मैंने। दोबारा नहीं, भाई आप क्यों हंस रहे? आप क्यों हंस रहे? Why are you laughing? चल मजदूर जो डाडी मेहनत कर दे, घुट टकोरां दे ओ भर दे, ते थां थां दे इथे बासी बहंदे, बंदे मेरे को सियासी बहंदे, ते डाले रुकदे अफसरां वाले, बंदे आउंदे दफ्तरां वाले, वाह। ते ट्रक वाले भी राती आउंदे,
ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਚਾਹੋ ਕੜਕ ਬਣਵਾਉਂਦੇ हाय 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 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵਾਈਫ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ वाह वाह ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਣਨ ओहो ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣਨ वाह वाह ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ की होया गर्मी चल, विच चल। पावे ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਮੁੜਕਾ हां ਫੇਰ ਵੀ ਲਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਸੁੜਕਾ वाह वाह बुड़का क्या होता है बात ਪਸੀਨਾ पसीना अच्छा पसीना ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ आहा ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ आज ਵੀ भी ਇਹਦਾ ये ਤੋੜ तोड़ नहीं है ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ आहा ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਗਮ ਭੁਲਾਓ आहा वाह 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 2019 में फिल्म का मजा भी चखा जी जी उसका एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा रहा वो चखने तक ही था चखने तक ही था। आपने वो जो बात कही थी उससे ये बात अब रिलेट करिए जो आपने कहा ना कैरेक्टर बनाना, तो मैं हमेशा अपने कैरेक्टर को बनाता हूँ। इस फिल्म के लिए मैंने कैरेक्टर को बनाया, बाल लंबे किए, शेव बढ़ाई, क्योंकि उसमें चेंज ओवर था कैरेक्टर। किसके साथ केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है? ऑफ ईयर माजरत ऑन ईयर किसी आर्टिस्ट का तो मैं सच नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने जो सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया वो सानिया सईद साहिबा, उनके साथ जब मैंने काम किया तो लगा कि कुछ आता ही नहीं करना। आप उनको देखते हैं तो आपको कहते हैं कि यार ये आप बात बिल्कुल दुरुस्त करेंगे। सानिया जी के साथ मैंने भी काफ़ी काम किया है, तो एक हमारा भी यही है, हम एक दूसरे को ठीक ठुक करते रहते हैं, लेकिन वो एक अपनी तर्ज की एक अनोखी फनकार है माशाल्लाह। और अभी मैं मरीना साहिबा के साथ भी किया, जी तो how was that experience? मरीना मैम के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे अब लगा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि हु इज़ योर फेवरेट डायरेक्टर तो मैं नाम ले सकता हूँ। जान तो आपने उनकी अंडर डायरेक्शन काम जी, किया। under अरे direction। अल्लाह अकबर। क्या बात जी। सामिया जी क्या कहते हैं, हमारे सितारों के सितारे हिसाब निकालिए जरा। हमायूं साहब से बिस्मिल्लाह करते हैं सितारों की। 24 डिग्री सन लिब्रा में लेके पैदा हुए और मूड स्विंग्स के तो बादशाह है। बेहतर काम में आ गए हैं, क्योंकि एक्टर जितना मूडी होगा उतना आई थिंक बेहतर परफॉर्म कर सकता है। हमने आपको देखे है ना, ऐसी को देख रहे हैं। ये ऐसे ही देखते हैं सबको। मूड स्विंग्स हैं जी? मूड स्विंग्स हैं बिल्कुल। कितने सिबलिंग्स हैं जी? हम 4 हैं, 2 बड़ी बहनें, एक छोटा भाई है। ओके। अपनी फैमिली के लिए बड़े वेल विशर और जैसे फैमिली को सपोर्ट देने वाला मैं इनको बच्चा कह सकती हूँ। पैसों में भी इनके साथ अल्लाह के फजल से गुड लक रहेगी। लक एक जगह पे वार्निंग देती है। हेल्थ जोन में तो मैंने कहूँगी कि इनके पाँव बहुत सेंसिटिव हैं और इनको पानी की इनटेक भी अच्छी रखनी चाहिए अपने लिए। लव स्टार्स भी हमें वार्निंग देते हैं कि रिश्तों को यहाँ से चलाओ, यहाँ से ना चलाओ। वाह वाह क्या बात। जो भी आ जाए, बहुत प्यार भरी लैला भी आ जाए, तो भी रिश्ते को लैला यहाँ से दिल से ना चलाएं, दिमाग से रिश्ते को चलाएं, क्योंकि मोहब्बत वाले सितारे थोड़े डेंजरस हैं ना। इमोशनल फैसले इंसान जिंदगी में हमेशा रिग्रेट करता है, बिल्कुल। तो जो वो कह रही है उनको समझिए और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए जी। अच्छा नोमान भाई, इस रिलेशनशिप की बात की तो हमारे साहब आप इस बात को मानते हैं कि हर रिलेशनशिप में तीसरा आदमी जरूर होता है जो ब्रेकअप का वेट कर रहा होता है? हो सकता है कि वो तीसरे आदमी आप भी हो, किसी के ब्रेकअप का वेट कर रहे हो। क्या कहते हैं सितारे जी माया साहिबा के? 2012 से जो माया की फौजी ट्रेनिंग हुई है ना, कि जो यहाँ तक इनका सफ़र जो वन पीस में बैठी हैं, तो मैं इस पर भी इन्हें हैट्स ऑफ करती हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है किस नशेबो फराज से ये गुजरी है नोमान से। हमें ही पता। लेकिन इतना प्यार करने वाली बंदी है, मैं तो कहती हूँ कि वो पता नहीं बदनसीबी थी उनकी जो इनको नहीं समझ पाए हैं। आप देखिए अमजद साबरी साहब ने सिर्फ मुँह बोली बहन कहा था इन्हें, आज तक उनकी बरसी मनाती हैं ये। तो जो मुँह बोली बहन रिश्तों को निभाने में ऐसी है, वो इंसान कैसी हो सकती है। सचमुच बहुत खूबसूरत सोल है ये माशाल्लाह। लेकिन माशाल्लाह। ये शुक्र है अल्लाह का, थोड़ा सा वो कहते हैं ना हाथी निकल गए, पुछ रह गई है, दुम उसकी अटकी रह गई है, इतना सा गैप और है। और माशाल्लाह माया आपका यहाँ तक पहुँचना ही एक रब की इनायत नजर आती है कि रब ने आपको अपनी रहमत से भी जो है ना वो नहीं, और उनका इम्तिहान लिया जाता है। आप खुद तो इतना याद करती हैं उनको, तो फिर इम्तिहान वो कैसे ना दें। ज्यादा बोलने वाले जो लोग होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं, वो भी अपनी बहुत सारी चीजों को छुपा रहे होते हैं। जी सर ऐसा ही है कि वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए। अगर मैं ये कहूँ कि इस चुलबुलीनेस के पीछे एक बहुत संजीदा बहुत संजीदा ज़हन है, तो क्या ये दुरुस्त होगी बात? आप
लोगों की नज़र दूर तक है, वो मुझे बहुत अरसे से, ये मुझे बहुत अरसे से जानते हैं, ये बहुत बड़े, ये इतने स्पिरिचुअल हैं ये खुद, इनके बारे में आपको, आप तो इनके साथ अब काम कर रहे हैं, आप लोग, इंसान वो होता है जो लोग उसके बारे में कहते हैं। तो मैं तो कुछ भी नहीं, मतलब तक पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं तो खुद अपने आप को ढूंढ रही हूँ। तो आई हैव नो आइडिया हु आई एम। कभी बरकत ने आपसे बात की अपनी शादी के हवाले से? जी, काफी दफा की, मुझे की, और मुझे बताया कि दादा की शादी कहीं और हो गई। जिस तरह से महंगाई चल रही है ना, मेरी शादी में मुझे लग रहा है चाय और पापे होंगे, या मैं शादी में आधे घंटे की ब्रेक दूंगा, घर से खा के आओ। छोटे छोटे सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। शुरू करते हैं छोटे छोटे सवाल। किस अदाकार या अदाकारा के साथ गॉसिप करने का मजा आता है जी? मैं गॉसिप करता ही नहीं। करते नहीं है या आपसे होती नहीं? मैं होती भी नहीं है, करता भी नहीं। कभी किसी लड़की की आवाज में किसी से बात की है? हाँ की है, बचपन में बहुत की। बचपन में करते और मान गया था सामने वाला। हाँ बचपन था ना। अच्छा, आपका पसंदीदा तरीन ड्रामा और क्यों? और क्यों? क्यों? अभी जो इन्होंने नाम लिया था दश्त, मतलब हमने देखा है बचपन में, उसका क्यों तो सवाल ही नहीं है कि वो क्यों पसंदीदा है, वो है क्यों पसंद अच्छा है। चलो, एक सुबह उठे और पता चले कि आपका जेंडर तब्दील हो गया है, तो पहले दो काम क्या करेंगे आप? एंजॉय करेंगे बस, और क्या। बरकत को फोन करता। सॉरी सर, कहेंगे यार भाई आधी जिंदगी ऐसे से याद है, ऐसे से। बरकत आ जाओ, तुम्हारी शादी अब हो जाएगी। मैं सबसे पहला काम जो है ना, उस हकीकत को तस्लीम करूंगा। ओह वाह, ये बात की यार। हुमायूं भाई, आपने क्या जवाब दिया? आज तक किसी ने ऐसा जवाब नहीं उस दिया। हकीकत को मैं नहीं मिला तस्लीम है। कर लूंगा, ये पहला जवाब है शो का। बड़ी आपके सामने आप बैठ के ना, हर आदमी का दिमाग चलने लगता है, या रुक जाता है, या रुक जाता है। लगता है ऊपर चला जाता है। फिर जिंदगी में कभी अपने आप को बेबस पाया हो और लोग आपको पुकार रहे हो, कभी हुआ ऐसा? ये तो अभी हमारे मुल्क के हालात हैं कि हम बेबस हैं और लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। अच्छी बात। क्या आप क्या समझते हैं कि इस वक्त दुनिया को सबसे बड़ा खतरा किस चीज से है? आपसे, आप सच बोल देते हैं। दुनिया को सबसे बड़ा खतरा झूठ से ही है, सच बोलने से नहीं है। हम सच नहीं बोलते, हम झूठ बोलते हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। ये सच बोल बोल के हमारे कराची के काम बंद करा। मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसा जुमला या लफ्ज जिससे आपको चिढ़ हो और अक्सर सुनने को मिलता हो? पहचानो मैं कौन बात कर रहा हूँ। आए, वाकई। फोन किया, आपके पास कभी नंबर नहीं है, मिस हो गया, अब तो पहचानोगे भी नहीं। और एक यार मैं सीन के हेलमेट पहन के जा रहा बीच में हूँ। हूँ, मैंने फोन उठा लिया है। Oh my God. होता है, होता है। बिल्कुल ठीक है। That's true. और मैं तो कहना फिर चूल्हे चिवाड़ फिर। मैं भी यही करता हूँ। अगर कोई सुपर पावर आपको मिल जाए तो पहले बताइए कौन सी सुपर पावर लेना चाहेंगे और क्यों? वो सुपर पावर वो ये होगी कि मैं हर सुपर पावर ले सकूं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई, ये बहुत ऊपर से आ रहे हैं भाई। ये दूसरा नोमान एजाज बनना चाह रहे हैं मेरे का। हुमायूं हुमायूं अशरफ। मेरे ख्याल है मुंडा ने पैकअप। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी बात। कोई डर जो आपको हमेशा लाहक रहता हो? खुद से अब मैं वाकिफ रहूं, खुद को भूल ना जाऊं। ओह अच्छा। वाह वाह, क्या बात की दादा, क्या वाह वाह वाह। कराची 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 कराची। एक तो ये प्रोग्राम मुझे सुबाहियत का शिकार है और मुझे लगता है कि बिके हुए लोगों में बैठा है। वो भी पुरानी बहन, वो दोनों पुराने भाई, और शामिल अब आप भी हो गए, और कहाँ शामिल जाएंगे, सारा घर ही मेरा है। क्या आपने अपनी रीजन ऑफ बीइंग के बारे में कभी सोचा है? नहीं क्यों? सर, अब कहेंगे आपके बहुत सोच के जवाब दे रही हो, मतलब नहीं, मैं एक करके नहीं कह रहा हूं। मैं क्या करूं? डेली थिंग्स टू डू की लिस्ट तो हो जाए, फिर बाद में कोई बंदा दूसरा काम करेगा। वैसे बिल पे हो जाए, मासी चली जाए, कपड़े धो के घर में जो है वो बिजली आ जाए और बारिशों का पानी ना आए, ये चीजें सब निकलेंगी तो खुद को ढूंढेंगे। अच्छी वाह बात, दादा, अच्छी वाह, बात। वाह, बहुत बहुत तालियां बजाओ, बड़ी घर से निकलने से पहले कोई काम जो जरूरी करती है, अम्मा से दुआएं जरूर लेती इस हो। पे भी बनी। ये तो सही मत कहिएगा, कराची से आई तो इसलिए बजा दी। कोई स्किल जो आप सीखना चाहती हो या बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि मैं सीखूं? सर बहुत सारी स्किल्स हैं, मैं बहुत 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 कुछ सीखना है। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओए ओए ओए, पार्टी तो देखें सर। कोई ऐसा हमारा सियासतदान जिसके आपके ख्याल में
जो उसको कॉमेडियन होना चाहिए था। आपने क्या पूछा कि कौन सा सियासतदान नहीं है जिसको कॉमेडी होना चाहिए था? अच्छा, ओके। अच्छी बात। वाह, क्या जवाब दिया दादा, क्या हो गया आज? आज मेरे आज मोहन भाई तो दिमाग काम कर रहा। आंसर को देखकर कोई मशवरा जो आप पाकिस्तानी खवातीन को देना चाहेंगी अपने जो भी जिंदगी के नशेब फराज से आप गुजरी हैं, उसकी रोशनी में कोई ऐसा मशवरा जो आप हमारी खवातीन को वन सॉलिड लाइन माया खान। वन सॉलिड लाइन माया खान। value your gender but also value other women as well. बहुत अच्छे। वाह वाह। और अब कितने अरसा लग जाएगा इस लाइन के तर्जमा करवाने पे? हमारी बहुत सारी खबर। तालियां तो बनती है, तर्जुमा होना अपने हो। औरत होने पर फख्र कीजिए, लेकिन जब दूसरी औरत की तरफ आप कोई भी ऐसा तल्ख जहरीले अल्फाज बोलते हैं तो वो भी औरत ही होती है। एक औरत दूसरी औरत का ताज सही करे ये बताए बगैर कि उसमें क्रैक आया हुआ। वाह दादा, वाह दादा, वाह दादा। फिर कहेंगे सोच के जवाब देती है, मैं सोच के जवाब नहीं देती, सवाल या वैसे वाह वाह वाह। अमेरिकन पे जाते। पता है, मैंने लगता है कि कराची कोविड ने बहुत बुरा असर किया। नहीं, इस बात तो सही करें, तारीफ नहीं करते ना। एक औरत के सामने दूसरी औरत की तारीफ करना जैसे पेट्रोल पंप पे सिगरेट पीना है, नहीं करती तारीफ। यार क्या अच्छी मिसाल इस है। पे आप तालियां बजाए। कोई एक ऐसा टैलेंट जो अल्लाह पाक ने आपको दिया और आपको लगता है कि वो आप अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाए? सर आई यूज्ड टू पेंट Acting. बिकॉज मेरी 2 साल कम्युनिकेट गुनगुनाना। एक्टिंग ये लोग सब मुझसे बहुत लड़ते हैं कि एक्टिंग क्यों छोड़ दी, तो अब मैं वाकई उसको दोबारा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ सीरियसली। नोमन भाई कहते हैं कि काम कोई भी काम किसी भी फील्ड से आप रिलेटेड हो, कोई भी Yeah. काम अगर आप दिल से करोगे तालियां मिलेगी, काम तालियों के लिए करोगे तो फिर गालियां मिलेगी। ये सारी बातें इसको आप मेकअप रूम मुझे में कभी कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि अब मैं आपकी हीरोइन आ सकूं कहीं की? ओए ओए ओए, बिल्कुल। वाह वाह वाह। और आप दोनों के 2 बच्चे भी हो कॉमेडी। एक भाई भी हो, हुमायूं हुमायूं भाई। भाई। हाँ, और एक नंद भी हो। नंद, जिससे रिश्ता करवाया हो बात में। नहीं, इंशाल्लाह माया जी जिंदगी रही जरूर Of course, जरूर काम करेंगे हम, इलाही आमीन। साथ में काम करेंगे और आपके साथ भी काम Such an करेंगे honor. इंशाल्लाह। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब अच्छे लोगों के साथ आप और मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करके ही इंसान काम सीखता है। आपको लगता है कि कोई पाकिस्तान के लिए इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज में से कोई अच्छा है? सर ये सवाल के लिए किसी ने मुझसे पूछा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं अक्लमंद हूँ। अक्लमंद। माया साहिबा, जितने भी मॉर्निंग शोज हैं इनमें कोई अच्छी चीज नहीं सिखाई जाती। आपको एक ऑनेस्ट एंड सिंसियर जवाब चाहिए बिल्कुल। इजाजत के साथ? हाँ। सर देखिए, मैं कभी भी अपने कलीग्स की कभी भी अगेंस्ट बात नहीं करूंगी, क्योंकि सबका रिस्क जुड़ा हुआ है और अल्लाह ने जैसे जिसका रिस्क लिखा है बिल्कुल वैसे ठीक उसको बात। मिलना है सर। माशाल्लाह। दूसरी बात ये कि जिसने जो देखने वाले हैं वो देखना छोड़ेंगे तो हम कुछ और करेंगे ना। सो अगर मैं ये कहूँ कि द ब्लेम इज ऑन द व्यूअर्स, तो ये ठीक है? सर अगर आवाम ये चाह रही है। मेकअप देखना चाहते हैं जब भी तो मेकअप चल रहा है, वरना बंद हो जाता। सर कंटेंट सीरीज डिपार्टमेंट जो वाला है वो क्यों रिसर्च बंद हो करता है गया? ना। एग्जैक्टली, Content सीरीज department वाले research करता है। क्यों बंद हो गए शोज? आई एग्री। पढ़े लिखे शोज क्यों बंद हो गए? क्योंकि देखना कोई नहीं चाहता। हाँ। क्योंकि हम इतने समझदार हैं, हमें कोई समझाए नहीं। हाँ, किसी को मशवरा चाहिए, ये वो वक्त है जहाँ किसी को कोई मुफ्त में बुखार भी नहीं देता। तो देख रहे हैं, चाहते हैं तो चल रहा है बिल्कुल और ठीक उनका बात। रिस्क चल रहा है। मैं खुश हूँ कि तमाम बहनों का रिस्क चल रहा है। आई एम हैप्पी फॉर देम। अच्छी बात, आई एम हैप्पी फॉर देम। बहुत अच्छी लेकिन बात। सर अब तो खत्म हो गया सिलसिला, वो शादी ब्याह का मेरा ख्याल है 3-4 और साल हो गए। वापस आएगा जी भाई। I'll be very हम तो honest. दुआ कर रहे हैं, Everything goes around, comes around, it comes back. It comes back. I agree. I'll be honest with you. But जब लोग देखना छोड़ेंगे, पसंद करना, टीवी बंद कर दो। देखना भी अच्छा भी लग रहा है तब भी देखना, बुरा लग रहा है तब भी देखना, भाई मत देखो, सही बात है। मत देखो। बहुत सारी तालियां मोहतरमा माया खान साहिबा के लिए और हुमायूं अशरफ साहब के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. God bless you. God bless you. God bless you.